Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear student, today I am going to read the lesson that is the Red Hat League on page number 78. जैसे कि मैंने आपको कल व्हाट्सएप के ज़रिए इस पैराग्राफ की रीडिंग करने के लिए कहा था और कहा था कि मैं इस पर मुनहसर एक वीडियो बनाकर भेजूंगा जिसमें मैं तुम्हें ट्रांसलेशन बताऊंगा, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ रीड कर रहे हैं तो उसका मीनिंग अगर हमें पता है तो हम आसानी से क्वेश्चंस के आंसर फाइंड कर सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू रीड दिस लेसन, सो प्लीज लिसन इट केयरफुली. द टाइटल ऑफ द लेसन इज द रेड हेडेड लीग. इसका मतलब ये होगा लाल बाल वालों का ग्रुप. रेड हेडेड का मतलब होता है लाल बाल वाले और लीग का मतलब होता है ग्रुप. तो टाइटल का मतलब ये निकला कि लाल बाल वाले लोगों का ग्रुप. ये एक स्टोरी दी गई है हमें जिसका मेन कैरेक्टर है शर्लॉक होम्स, लेकिन ये कहानी जो है उनके फ्रेंड पढ़ रहे हैं. सो इसको पार्ट में डिवाइड किया गया है. पार्ट वन में मिस्टर विल्सन स्टोरी ऐसा दिया गया है टाइटल. तो पार्ट वन जो है वो मिस्टर विल्सन की स्टोरी पर मुनहसिर है. सो लेट्स बिगिन. आई एम गोइंग टू रीड इट. So please listen it carefully. When I called upon my friend Mr. Sherlock Holmes, he was conversing with a visitor who was an elderly man with fairy red hair. तो ये जो 3 लाइन मैंने अभी यहां पर रीड की है इसका मीनिंग इस तरह से निकलेगा कि जब मैंने अपने दोस्त मिस्टर शर्लॉक होम्स को मुलाकात करने के लिए बुलाया, He was conversing with a visitor. तो वो अपने एक दोस्त के साथ में यानी मुलाकात करने आए हुए शख्स के साथ में बात कर रहे थे. Who was an elderly man. और वो शख्स बूढ़ा था. With fiery red hair. जिसके बाल बहुत ही सुर्ख थे यानी लाल रंग के थे. तो ये 3 लाइन का मतलब इस तरह से हुआ है. कहानी में इस तरह बताया गया है कि जब मैंने अपने दोस्त शर्लॉक होम्स को मुलाकात करने के लिए बुलाया तो वो किसी मेहमान के साथ में बात कर रहे थे और वो जो शख्स था मेहमान वो एक बूढ़ा आदमी था. उसके बाल बहुत ही सुर्ख थे. नेक्स्ट, होम्स इंट्रोड्यूस मी टू द विजिटर मिस्टर जाबेज विल्सन. ही वॉज अ पाउंड ब्रोकर. होम्स आस्क्ड हिम टू रिपीट हिज स्टोरी फॉर मी. He began by showing us an advertisement in a newspaper. तो ये जो लाइनें मैंने अभी रीड की है इसका ट्रांसलेशन इस तरह से होगा कि होम्स ने मुझे उस शख्स से तारुफ करवाया यानी मिलाया. इंट्रोड्यूस का मतलब होता है मिलाना या तारुफ कराना. विजिटर मतलब जो मुलाकात करने आया था शख्स उसे कहा गया है. उसका नाम था मिस्टर जाबेज विल्सन. ही वॉज अ पाउंड ब्रोकर. वो एक दलाल था. होम्स आस्क्ड हिम टू रिपीट हिज स्टोरी फॉर मी. तो होम्स ने उस शख्स से कहा कि आप अपनी कहानी को मिस्टर होम्स के लिए दोहराइए. ही बिगेन बाय शोइंग अस एन एडवर्टाइजमेंट इन अ न्यूज़पेपर. तो शख्स ने हमें एक न्यूज़पेपर दिखाया जिसमें एक इश्तिहार था. इट रेड एज फॉलोज. और वो न्यूज कुछ इस तरह से पढ़ा गया. तो यहां पर न्यूज दिया गया आपको कि किस तरह से न्यूज़पेपर में न्यूज आई थी. तो न्यूज कुछ इस तरह से आई थी. टू द रेड हेडेड लीग. लाल बाल वालों लोगों का ग्रुप यानी जिनके सर पे लाल बाल थे उन लोगों का ग्रुप. एंड ऐसी हेडिंग दी थी न्यूज़पेपर में. देयर इज अ वैकेंसी फॉर अ मेंबर ऑफ द लीग. और उस न्यूज में यह बताया गया था कि लाल बाल वाले जो लोग हैं उनके लिए एक खाली जगह है काम के लिए. And the salary is £4 a week for nominal services. और उनकी जो तनख्वाह थी एक हफ्ते में उन्हें 4 पाउंड मिलने वाले थे. अब ये जो पाउंड है एक्चुअल में जो फॉरेन कंट्री होती है वहां पर रुपये की जगह पाउंड चलता है. जैसे यूके हो गया है, लंदन हो गया है, तो वहां पर रुपये नहीं बल्कि क्या चलता है, पाउंड चलता है. और 1 पाउंड का मतलब होता है हमारे अगर इंडियन रुपीज में हम देखें तो 1 पाउंड बराबर 100 रुपीज होते हैं अप्रोक्सीमेट. रेड हेडेड मैन मे अप्लाई इन पर्सन ऑन मंडे.
इश्तिहार में यह बताया गया था कि जो लाल बाल वाले जो लोग हैं वो मंडे तक इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं एट 11 o'clock। और टाइम क्या दिया गया था? 11 बजे का दिया गया था कि 11 बजे आकर वो मिल सकते हैं। टू डंकन रॉस एट द ऑफिस एंड द लीग 7 फ्लीट स्ट्रीट। और किससे मिलना है? डंकन रॉस से मिलना है आकर ऑफिस में, और उस जगह का एड्रेस दिया गया है 7 फ्लीट स्ट्रीट। ठीक है, यानी आपको जगह का नाम है ये 7 फ्लीट स्ट्रीट। तो ये एड्रेस के साथ में आपको वहां पर आकर मिलना है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी का पहला पार्ट मैंने भी पढ़ा है, जिसको हम आगे और पढ़ेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इंग्लिश का कोई लेसन पढ़ते हैं तो उसका ट्रांसलेशन आपको जरूर आना चाहिए, और अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आता है तो इसका मतलब आपने जो लेसन पढ़ा है, रीडिंग की है या राइटिंग की है, वो सब वेस्टेज है। तो प्लीज पे अटेंशन ऑन द ट्रांसलेशन, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू अबाउट द ट्रांसलेशन। तो आप भी इसको ऐसे ही ट्रांसलेट करके पढ़ने की कोशिश करिए, ताकि जो कहानी हमको पार्ट में दी गई है वो पूरा पार्ट कहानी का हमको समझ में आए कि इस कहानी में एक्चुअल में क्या बताया गया है। ठीक है, तो एक छोटा सा जो समरी बोलते हैं वो आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि इसमें ये कहानी हमको बताई गई है, ताकि जब आप क्वेश्चन के आंसर लर्न करें तो आपको पता चलना चाहिए कि हाँ ऐसा हमने कहानी में सुना था या पढ़ा था। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।